नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। कानपुर आउटर ब्रेकिंग। दलित अधेड़ की पीट कर की गई हत्या, महिलाओं समेत कई अन्य हुए घायल। चौबेपुर के पनौपुरवा गांव में देर रात पड़ोसियों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। पुलिस की मौजूदगी में होता रहा खूनी संघर्ष। पड़ोसी युवकों ने धारदार हथियार से परिवार पर बोला हमला। मारपीट के दौरान एक की हुई मौत, कई अन्य लोग हुए घायल। हल्का इंचार्ज गोपी किशन की लापरवाही से हुई बड़ी घटना। पूर्व में भी कई बार हो चुकी है मारपीट की घटनाएं। हद तो तब हो गई जब हत्या जैसी घटना में चौबेपुर पुलिस को अभी तक नहीं है जानकारी। रात से घायल घर में ही हैं कैद। ग्रामीण खुद लेकर पहुंचे अस्पताल। चौबेपुर थाना क्षेत्र के पनौपुरवा गांव का मामला। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। गाड़ी से टक्कर मार मेरे जेठ के मेरे हस्बैंड के ना सब मेरे जेठ की ये गाछ छिल रही है सब, और मेरा लग गया था चोट। फिर इन्होंने गाली गलौज घर पे करते रहे, गंदी गंदी गालियाँ देते। कौन देता रहा गाली? तो त्रिवेदी, अभिषेक त्रिवेदी, अनुराग त्रिवेदी, राजन त्रिवेदी, श्री किशन त्रिवेदी, गोविंद त्रिवेदी, लघुआ त्रिवेदी। कहाँ से मारा पिटा है? फरसा थे ना, तो चाकू फरसा लिए थे। अच्छा, आप उनकी बहू हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीपा है। ये तो पुलिस आई थी बाद में? हाँ, पुलिस आई थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने खड़े खड़े मरवाते रहे, वहाँ खड़े रहे। रोशन शेर बहादुर, गोपी किशन अग्रवाल। मतलब पुलिस के सामने पूरा ये घटना होता रहा? उन्होंने मना नहीं किया। कितने लोग घायल हैं पूरे घर में? कितने लोग घायल? मेरे पापा, मेरे पिता ससुर खत्म हो गए। अच्छा, उन्होंने मार डाला। तो रात में किस समय की घटना है ये? वही 9, साढ़े 10 बजे की बात है। ये तो घर पे दरवाजे बंद है, तोड़ फोड़ करके अंदर आए? अंदर घुस गए थे, तोड़ फोड़ भी की थी। 4 बार सर घुस चुके हैं ये लोग। इससे पहले भी मारपीट हो चुकी है? 4 बार घर में घुस के मारपीट करते हैं। तो पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की इस नहीं, पे? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस के सामने घटना हुआ। अब क्या घटना हुई रात में? हम खाना खा रहे थे तो श्री किशन के 2 लड़के छोटू गोविंद नशेबाजी कर रहे थे। उल्टा इनके घर में भी बार बार घुस के औरतों के लिए छेड़ रहे थे, मार रहे थे। तो हम बीच में यहाँ पे बीच सब करने के लिए हम भी चोट खा गए। एक आदमी खत्म भी हो गया और 2 औरतें घायल हैं। काहे से मारपीट की थी? कितने लोग थे वो लोग? लाठी डंडा फंटी ले 5 लोग। राजन के 2 लड़के थे और श्री किशन के 3 लड़के थे। आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी। पहले 2 पुलिस वाले आए थे, वहाँ उधर खड़े थे तो ऊपर से अड्डा चला रहे थे, रोक नहीं लगाए। फिर बाद में 2 जीप आई तो हमको अंदर लेके पकड़ के वहाँ पे 2 फिर हमको डंडे मारे। तो हमने दरवाजा पकड़ा खुला तो भागे, वहाँ से भागते हुए गए तो वहाँ से भी खींच के लाया और अंदर हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। कौन दरोगा था? नहीं, रात में इतनी मारपीट हुई, यहाँ घायल पड़े रहे तो कोई अस्पताल नहीं लेके क्या पुलिस वाले? ना, इनके घर में कोई था नहीं, लेडीज थी। हम लोग इसमें नहीं, हम लोग को पहले जीप में बैठा लिए, घंटा बैठाते रहे, जीप में निकलने नहीं दिए बाहर। जो घायल थी ये क्या कर रहे हैं? ये यहीं पर पड़े रहे? यहीं पड़े रहे। पहले ही कौन जाए जब इनके लड़के दोनों है थे नहीं। हमको जीप में बैठाए रहे, जगह में चबूतरा मारते हुए लेंगे। कितने लोग घायल हैं पूरे? घायल 2 लेडीज घायल है, हमारे एक जेंट्स खत्म ही हो गया। हमारे भी चोट आ गई। एक हमारे गुम्मा लगा पैर में और सर में फटकी मार दी पूरे में।
पुलिस ने क्या किया यहाँ पर जब पुलिस आई? पुलिस यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, हम ही लोग को उल्टा मारे। ये जो घर के दरवाजा टूटे हैं, ये किसने तोड़े हैं? ये लड़ाई तो यहाँ चल रही 4 महीने से। देखिए हम बोलते नहीं थे, देखिए कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा। नहीं, जो आज रात में दरवाजा तोड़े गए हैं, ये किसके द्वारा तोड़े गए? यही लोग तोड़े, सामने वाले जो मारे। अच्छा, आपका? मैं असलम राज हूँ और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से जिला अध्यक्ष हूँ कानपुर नगर का। असलम जी, आज क्या किस लिए आप पोस्टमार्टम आप आए? ऐसा हुआ है कि ये तकरीबन 3 महीने पहले घटना हुई थी, एक झगड़ा हुआ था और बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें एससी समाज को सवर्ण समाज के लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा पीटा था। और ये थाना चौबेपुर के अंतर्गत एक गांव आता है, ग्राम पनौपुरवा। तो वो लोग जो थे, जो अभियुक्त थे उसमें, वो बराबर इन पीड़ित परिवार को धमकाते भी रहे, मुकदमे वापसी को लेकर तरह तरह से धमकाते रहे, डराते रहे। और पीड़ित परिवार बराबर मुझसे कहता भी रहा और मैंने कई बार इन लोगों को भेजा आला अधिकारियों के पास, सीओ के पास भी गए, ये एसओ के पास भी गए। एक चौकी इंचार्ज हैं गोपी अग्रवाल करके, नाम उनका भी आ रहा है बार बार, कि उनके पास ये लोग बहुत बार गए। लेकिन क्या किया कि सब एक दूसरे पर चीज़ों को टाला गया, एक दूसरे पर घुमा घुमा करके बात रखी गई एक दूसरे पर। और उसका अंजाम आज ये हुआ है कि यहाँ पर जब किसी तरीके से पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, तो आनंद नामक व्यक्ति की, जो कि एससी समाज से है, उसकी हत्या हो गई कल। और आशा देवी, वो भी एससी समाज से, उन पर कातलाना हमला हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से विवेक तिवारी जैसे लोगों को, विवेक तिवारी हत्याकांड होता है या और भी कई हुए हैं, आप जो कि सरकार मुआवजा देती है, 1-1 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी देती है, आवास देती है। अभी मनीष गुप्ता वाली हत्या का मामला हुआ, उसमें भी यही हुआ। तो हमारी यही मांग है कि बहुजन समाज कोई कीड़ा नहीं है नाली का। बहुजन समाज के मान सम्मान के साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। हमारी मांग यह है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, 1 सरकारी नौकरी और 1 सरकारी बेहतरीन आवास दिया जाए, और जो दोषी हैं उन पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरा घटनाक्रम प्रशासन के संरक्षण की देन है। अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं होता, मैं जानता हूं कि प्रशासन अपनी पर आ जाए तो मंदिर के बाहर रखी चप्पल कोई नहीं चुरा सकता, आदमी सड़क के किनारे खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता। इतनी बड़ी हत्या हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, ये प्रशासन के संरक्षण की देन है। इसलिए सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए और मानना पड़ेगा, अन्यथा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी।